आज जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन बराबर की बात कर रहा है ना, या इसको हिंदी में बोला जाए तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब है कि वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। अब क्लियर है कि हमें इलेक्ट्रॉन देखकर निकाल कर देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं है। तो ऐसा कोई भी परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो, इसका मतलब हो गया कि वे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वो परमाणु रहे चाहे आयन रहे, जो जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे हम लोग कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना। अब सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपका हम लोग देखते हैं कि हमको ढूंढना है इलेक्ट्रॉन जिसमें समान हो। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर है इसको हमको ढूंढ के निकाल के देखना पड़ता है। कई बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सोडियम का, सोडियम का कितना होता है 11 है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चलिए सोडियम प्लस का, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहरी कक्षा में होता है और वो परमाणु संख्या के बराबर होता है जब उदासीन है। तो अब आयन में होता है तो घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर ये आयन है और यहाँ पर ये परमाणु है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका 11 है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन 11 प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज में मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तब प्लस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन घुस जाता है तो माइनस आ जाता है। तो इसको हम 11 घटाओ 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बच गया, 1 प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 11 घटाओ 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरा, इसे N3 माइनस, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा है इसी के N3 माइनस देते हैं, N पर 3 माइनस है, नाइट्रोजन का है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ज्ञात करिए। या फिर नाइट्रोजन का अगर सिंपल है और N3 माइनस है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक N है मतलब नाइट्रोजन है, तो इसका परमाणु संख्या होता है 7, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी होगा 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, परमाणु संख्या होता है 14, जानते हैं। तो ये 7 है, इलेक्ट्रॉन बराबर 7 हो गया, परमाणु संख्या जो है वही इलेक्ट्रॉन संख्या। तो ये 7, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये आयन में बदल गया है और कितना पावर आ गया है, 3 पर पावर माइनस है, 3 माइनस आ गया है। इसका मतलब है कि माइनस कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन घुस गया इसलिए माइनस आ गया। कैसे इलेक्ट्रॉन घुस गया है, 3 इलेक्ट्रॉन घुस गया, इसलिए 7 प्लस 3 करेंगे, अर्थात माइनस चार्ज रहेगा तो हमको जोड़ के इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, प्लस चार्ज रहेगा तो घटा के इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज है, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन घुसा है, 3 इलेक्ट्रॉन घुसा है, इसलिए 3 माइनस चार्ज दिया है और 7 प्लस 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसी आधार पर हम कहें कि अगर Na प्लस की बात करें और N3 माइनस की बात करें, तो ये दोनों देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन 10 है और इसका भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसलिए अब ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो Na प्लस और N3 माइनस सम इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको निकाल के देखना है, जैसे हम लोग और भी देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे अगर ऐसा आपके पास कई बार चॉइस में दिया रहता है, कुछ मिला देता है परमाणु, कुछ मिला देता है आयन और पूछता है सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो इसका जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए अभी N3 माइनस दे दिया, आपको Na प्लस दे दिया, Al प्लस 3 दे दिया, Al प्लस 3 दे दिया, उसके बाद Ne दे दिया, ठीक है, आपको Mg प्लस 2 दे दिया, है ना। अब इसके विषय में हमको पूछे कि सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, आपको चॉइस है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो हमको पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नाइट्रोजन का कितना है, तो N3 माइनस ऊपर में लिखना था, N3 माइनस हो गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजन का 7 है परमाणु संख्या इसका 7 होता है। देखिए किस जगह इसका सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, अल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13, नियोन का परमाणु संख्या 10, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम निकालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन घुसा है इसलिए माइनस चार्ज आया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन घुसा उतना माइनस,
कैसे इलेक्ट्रॉन घुसा है? 3 तो, इसमें जोड़ देना है 7 + 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है ना। इस पर कितना है? प्लस चार्ज है। कैसे प्लस चार्ज है? 1 प्लस चार्ज है, इसलिए क्या करेंगे, एक प्लस है और परमाणु संख्या में प्लस से आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए प्लस हो गया। तो 11 घटा 1 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए तो बराबर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एल्युमिनियम में 13 है परमाणु संख्या और 3 प्लस चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भाग गए, इसलिए +3 हो गया है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम में आप 13 घटाओ, जितने इलेक्ट्रॉन भागे उतना घटा दीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन भागे तो 13 घटाओ 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ पर नियोन में कोई चार्ज नहीं है, न प्लस है न माइनस है, इसका मतलब जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोई कमी प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ है ना, वही है, कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस का चार्ज है ना माइनस का चार्ज, इसलिए जितना वही रखेंगे। मैग्नीशियम में +2 दिया है, मैग्नीशियम का +2 दिया है, मतलब क्या हुआ, 12 परमाणु संख्या है, माने 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितना भाग गया? 2 भाग गया, तो इसमें से 12 घटाओ 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए आने सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस वजह से समस्थान है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो आपको कभी भी इस तरह से निकालना हो तो आप आयन का रहेगा तो आयन का माइनस के लिए जोड़ेंगे, प्लस के लिए घटाएंगे, और अगर केवल माइनस प्लस कुछ नहीं है तो जो परमाणु संख्या रहेगा वही लिखेंगे। इस तरह से आप सम इलेक्ट्रॉनिक भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये बार बार ये आपका समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको कुछ विशेषताओं के बारे में या फिर आपको उदाहरण देकर के प्रश्न बार बार आते रहते हैं, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा। आप बार बार इसको देखिए और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए, हम उसका आपका व्यक्तिगत रूप से जो भी समस्या है उसका जवाब देंगे। पसंद आए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।